नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। राजस्थान के हमारे सफ़र में आज हम पहुंचे हैं खुदा की खूबसूरत इबादतगाह अजमेर शरीफ। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं अजमेर शरीफ के। अजमेर शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक अजमेर शरीफ दरगाह एक सूफी दरगाह है, जिसे राजस्थान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक फारसी सूफी संत हुआ करते थे, उन्हें अपने धर्मनिरपेक्ष उपदेशों के कारण इस स्थान पर विराजमान किया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद का वंशज माना जाता है और उन्हीं के अनुरोध पर ही वह भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि अजमेर दरगाह पर अगर आप सच्चे मन से किसी भी चीज़ के लिए इबादत करते हैं या फिर कोई भी प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही पूरी होती है। राजस्थान का अजमेर शहर देश के लगभग सभी प्रसिद्ध शहरों से रेल, सड़क या हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली से अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप आरामदायक नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हुए यहाँ बेहद ही आसानी से पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे 5 स्टार टाइप के ढाबे जलपान के लिए मिल सकते हैं। जयपुर हवाई अड्डा अजमेर शहर के सबसे नज़दीक है। हवाई अड्डे से आप या तो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंचने के लिए बस से भी जा सकते हैं। अगर आप यहां ट्रेन से आना चाहते हैं तो अजमेर के लिए लगभग सभी बड़े शहरों से आपको नियमित ट्रेनें मिल जाएंगी। स्टेशन से आप एक कैब बुक कर सकते हैं या अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुँचने के लिए कोई भी स्थानीय बस ले सकते हैं। हालांकि कैब किराए पर लेना एक विकल्प है, लेकिन दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर से अजमेर के लिए सीधी बसें भी चलती हैं। अजमेर दरगाह तक पहुंचने के लिए आप बस स्टॉप से टैक्सी या अन्य स्थानीय साधन भी ले सकते हैं। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर और अजमेर बस अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दरगाह भक्तों के आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। देश विदेश से लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। दिन रात यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है तो आप यहाँ साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ गेट सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं और गर्मियों के दौरान सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। आपको बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी किसी सेफ पार्किंग जगह पर छोड़कर पैदल ही जाना होगा। तंग गलियों में वाहन ले जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ, आप पैदल चलने के अलावा यहाँ पर रिक्शा भी ले सकते हैं। यहाँ के सैकड़ों साल पुरानी छोटी छोटी गलियों से निकलकर आपको सामने की ओर दरगाह का एक गेट दिखाई देगा। दरगाह जाने के 2 रास्ते हैं, एक गेट नंबर 4 और दूसरा गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से दरगाह में एंट्री थोड़ी आसान है क्योंकि गेट नंबर 2 तक लोकल रिक्शा वगैरह जाते हैं और इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं मिलती। वहीं अगर आप गेट नंबर 4 की बात करें तो आपको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ दिखाई देगी और आपको काफ़ी चलना भी पड़ सकता है। गेट नंबर 4 पर दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप अपनी पार्किंग की सुविधा के हिसाब से किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। इन सकरी गलियों से गुजरते हुए आपको गुलाब के फूलों, मनमोहक इत्र और अगरबत्ती की दुकान दिखाई देगी।
आप यहाँ से दरगाह के लिए चादर, फूल या अपने अनुसार कोई भी चढ़ाने की वस्तु ले सकते हैं। याद रहे कि प्रवेश करते वक्त आप अपने जूते चप्पल दरगाह के गेट के बाहर ही उतार कर जाएं। अजमेर शरीफ दरगाह में कैमरा इत्यादि चीज़ें ले जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आप अपना कीमती सामान किसी भी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आगे बढ़ें। गेट में प्रवेश करते ही आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे ही आप दरगाह में प्रवेश करेंगे, मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा निर्मित सुंदर नक्काशी वाले विशाल दरवाज़ों की एक श्रृंखला आपको दिखाई देगी। ये सभी दरवाजे शुद्ध चांदी से बने हुए हैं और इन पर बनी बेहतरीन नक्काशी देखने के लायक है। एक विशाल गेट से होते हुए आप एक बड़े से प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे की एक झलक दिखाई देगी, जो कि संगमरमर से बनी हुई है। दरगाह के शीर्ष पर आपको सोने की परत चढ़ी हुई दिखाई देगी, जो कि शुद्ध चांदी और संगमरमर से बनी रेलिंग से सुरक्षित है। दरगाह के प्रांगण के अंदर पहुंचते ही आपको असीम सुख का एहसास होता है, जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। यहीं प्रांगण के बीच में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह के चारों ओर बहुत सारे लोग आपको इबादत करते दिखाई देंगे। यहाँ सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, मुराद पूरी होने पर ख्वाजा का शुक्राना करने भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ चादर और फूलों की टोकरी को चढ़ाते हैं। आम लोगों के अलावा अक्सर बॉलीवुड स्टार्स भी अपनी फिल्मों की सफलता के लिए यहाँ दुआ मांगने आते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे श्रद्धालु धागा बांधकर मन्नत मांगते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं कि यहाँ धागा बांधकर मन्नत मांगने से आपकी मुराद अवश्य ही पूरी होती है। बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के लिए यह दरगाह बरसों तक सबसे पसंदीदा जगह थी। वह बेटे की ख्वाहिश पूरी होने पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आया था। अकबर ने दरगाह पर मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर आऊँगा। आखिर ईश्वर ने अकबर की सुन ली और उनके घर जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर के जन्म के बाद अकबर 1570 में पैदल चलकर अजमेर गया और वहाँ कई दिन बिताए। कहा जाता है कि अकबर आगरा से 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा कर दरगाह तक पहुंचा था। अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा करते समय आपको कुछ प्रसिद्ध इमारतें जिसमें बुलंद दरवाज़ा, निज़ाम गेट, महफिल खाना, बेगमी दालान, जन्नती दरवाज़ा आदि मिलेंगी। इन सभी इमारतों का निर्माण भारत में विभिन्न शासकों द्वारा करवाया गया है। दरगाह के अंदर शाहजहानी मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके गुंबद में अल्लाह के 99 पवित्र नामों को 33 खूबसूरत छंदों में लिखा गया है। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर बनी हुई अकबर मस्जिद अकबर ने तब बनवाई जब जहांगीर का जन्म हुआ। आज यहाँ मुस्लिम धर्म के बच्चों को कुरान की तालीम प्रदान की जाती है।
आपको यहाँ प्रांगण में बहुत से लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक बात का ध्यान रखें, दरगाह में थर्सडे और फ्राइडे को छोड़कर आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ नहीं होती। हो सके तो आप संडे के दिन दरगाह जाएं, इस दिन भी यहाँ पर भीड़ कम ही दिखाई देती है। तो अजमेर शरीफ का आज का हमारा ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।